ये मैंने क्या किया? कहीं काली मुझे गलत तो नहीं समझ रही है? भाभी, डॉक्टर की लिस्ट तैयार हो गई। हाँ भाई। काली 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 काली, आराम से मुझे देखने दो। देखो मुझे। आज जब मैं सुनना चाहता हूँ रंगना, तो फिर तुम क्यों नहीं बोल रही हो? बोल सकते हैं। सुनकर तुमको अच्छा नहीं लगेगा पीकू। तुम बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, उस वजह से हमको आज सुनना पड़ा। पर तुम तो जानते हो कि हम काहे माँ नहीं बन पाए, उसका कारण तुम अच्छे से जानते हो पीकू। तो प्लीज अपनी माँ के पास एक बार जाओ और उनको पूछो काहे हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अब चुप काहे हो गए हो, कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? हम जानते हैं हम बेवकूफ हैं, इसलिए तुम हमसे दूर रहते हो। प्यार करना तो बहुत दूर का बात है। जरा याद करके देखो, हमने नहीं कहा था? बहुत बार बोले हैं हम माँ बनना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं। तब तुमने कहा था, याद करके देखो। तुम्हारी माँ दादी बनना नहीं चाहती। दादी बनने से उनका उम्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तय कर लिया कि हम माँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हम माँ नहीं बन सकते। और वहाँ पर जास्मिन वो माँ बनने वाली है, तो मेरे खानदान का वारिस बोल बोल के दिमाग खा रही है। अब इसका मतलब क्या है पीकू, हमको बताओ। मैं तुम्हें कैसे बोलूं रंगना? जैस्मिन सच में माँ नहीं बनने वाली है, इसलिए माँ को नकली दादी बनने में कोई डर नहीं है। और वो खानदान की वारिस वाला नाटक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। क्या हुआ, चुप काहे हो गए हो? हाँ, हमसे ऐसा बर्ताव काहे करते हो बताओ? तुमको सब कुछ पता है, लेकिन इस बार तुम्हें बोलना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे? ये क्या? रंगना पीकू के साथ ऐसे बात क्यों कर रही है? पीकू का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रही? काली का राइट हैंड बन गई है। पीकू को अपनी गैंग में शामिल तो नहीं कर रही? क्या हुआ, क्या बात है? रंगना, तुमने कहा था ना मेरे लिए डिनर सर्व करोगी। हाँ, इतनी इररिस्पॉन्सिबल हो तुम। मुझे भूख लगी है और अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं आया है। तुमको कोई टाइम का सेंस नहीं है? वो कुछ चाहिए क्या? यही कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे, है ना?
बार बार इतनी कॉन्फिडेंटली जैस्मिन बच्चा बच्चा क्यों कह रही है? भाभी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए भाई। क्या बात है? कमरे में अंधेरा क्यों है? और बत्ती जला के का होगा भाई, हमरे लिए रोशनी भी अंधेरा ही है। जी तू अपना मूड खराब मत कर। असल में मैं तेरी भाभी के साथ इस अंधेरे को बांट रहा था। अपनी रोशनी को मैं उसके साथ बांट तो नहीं पाया, इसीलिए मैं सब लोग मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मेरे कमरे में खाना नहीं पहुंचा सकते तो फिर मुझे नीचे एक कमरा चाहिए। मैं बार बार कब से तुम्हारी फालतू बातें सुन रहे हैं। सुनिए चाची जी, ये सब कुछ नहीं है। ये नौटंकी करके हमारे घर में रह के पैर पे पैर रख के हम लोग के ऊपर ऑर्डर करने आई है ना? हे सुनो रंगना, मेरे पास इतना प्लानिंग करने का समय नहीं है। मुझे सच में भूख लगी है रंगना, मुझे इतनी भूख लगी है कि नहीं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मुझे खाना दो। बीमार हो ना, सूप पियो। Are you insane? मुझे भूख लगी है और मैं अभी सूप पीऊंगी? हरगिज़ नहीं। क्या कर रही हो? देखो देखो, यहाँ सबका खाना है, मुझे निकालने दो प्लीज। I don't care. का भइल बा रंगना? ये क्या? ये जैस्मिन किस तरह खा रही है? इसके पेट में राक्षस घुस गया है क्या? का हुआ बड़े साहब, आप रुक काहे गए? ये तो अजीब बात है भाभी। जैस्मिन अभी अजीब बर्ताव कर रही है। हाँ? अजीब बर्ताव कर रही है मतलब? वो खाना प्लेट में नहीं बल्कि बाउल में लेकर राक्षस की तरह खा रही है। अजीब ढंग से खा रही है। बात का है, जैस्मिन दीदी ऐसे काहे बर्ताव कर रही है? वो तो हमेशा खाना प्लेट में लेके खाती है। हे भगवान, ये चाउमीन ने तो सब कुछ झूठा कर दिया। चाची दादी, आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? चुप काहे खड़ी है? उसे रोकिए। अरे बाबा, हम लोग क्या खाएंगे? जैस्मिन ऐसे काहे खाना खा रही है? लड़की जब गर्भवती होती है तब ऐसे खाती है, पर जैस्मिन तो झूठा नाटक कर रही है। फिर ऐसे काहे खा रही है? ऐसा नाटक करना भी मुमकिन है। दादी, दादी, ऐसे चुपचाप ना खड़े होके चाउमीन को रोकिए ना। एक एक कैसे रोकी हम? हमके तो ई मामला कुछ ठीक नहीं खिलक रहल रंगना। ये तो बिल्कुल ही गर्भवती के जैसन खा रहल बिया। ये तो बिल्कुल गर्भवती जैसन खा रहल बिया। जैस्मिन के चेहरा पर हमके कौनो डर ना दिख रहल बा।
अच्छा, क्या बात है, आप लोग इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा ही हुआ कि जैस्मिन खाना खा रही है। जैस्मिन, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ खाना हो गया, अब जाके सो जाओ। कल सुबह 10 बजे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाना। अच्छा, तो मुझे कल कौन लेकर जा रहा है? डॉक्टर के पास? काली? हाँ, पर हम अकेले नहीं, साथ में बड़े साहब भी जाएंगे। मैं? ऑफ कोर्स तुम दीपक। बच्चे के बाप को तो जाना ही पड़ेगा। काली ने बिल्कुल सही कहा। नहीं जैस्मिन दीदी, आपके लिए नहीं, बड़े साहब जाएंगे हमरे लिए। हम उनके आँख से दुनिया देखते हैं और वो हमरे आँख हैं। अगर वो नहीं गए तो फिर आपका चालाकी हम कैसे देख पाएंगे जैस्मिन दीदी? ठीक, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलूंगा काली। ऐसी बात है? सिर्फ इसीलिए जाओगे तुम? ऑफ कोर्स जैस्मिन, और नहीं तो क्या, तुम जो सोच रही हो वो नहीं होगा। सच में चाउमीन? हम तुमको समझ ही नहीं पाते हैं। तुम कितना कुछ सोच के बैठी हो। हाँ भैया जाएंगे, पर वो सिर्फ दोस्त के लिए जाएंगे, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, समझी ना? ठेंगा ठेंगा। हंस लो आज जितना चाहे सब हंस लो। कल मैं हंसूंगी और मेरी हंसी दीपक और काली के जीवन को बर्बाद कर देगी। जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, आपको तैयार होना पड़ेगा, देर हो रहा है। का हुआ क्या है आपको जैस्मिन दीदी? काली, मैं आज बाहर नहीं जा पाऊंगी। क्या बढ़िया नाटक है। ए दोस्त, तुम इसका नाटक नहीं समझ पा रही हो? अरे ये तो इसका सब बहाना है डॉक्टर के पास नहीं जाने का। काहे डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर परीक्षा करेंगे और परीक्षा के बाद पता चल जाएगा कि ईमा बनने वाली नहीं है ना? और इसीलिए ये सब बहाना। चुप, एकदम चुप। ओह, तुम इंसान नहीं हो रंगना। देख रही हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसे समय में बार बार कह रही हूँ कि मैं नाटक कर रही हूँ। दोस्त जो कुछ भी सोच रही है वो का गलत है जैस्मिन दीदी। मतलब? कल रात तक तो आप डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गई थी जैस्मिन दीदी, और एक रात के अंदर ही इतना बीमार पड़ गई कि आप बाहर भी नहीं जा सकती हैं। संदेह होना तो स्वाभाविक है, सही कह रहे हैं ना? जैस्मिन दीदी,
दर्द हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है आपको जैस्मिन दीदी? आप पानी पिएंगी जैस्मिन दीदी? जैस्मिन दीदी सुनो दोस्त, ये सब बिल्कुल नाटक है। डॉक्टर के पास इसको नहीं जाना है ना, इसलिए नाटक कर रही है। चाउमीन, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही तुम्हारा नाटक हम लोगों को पता है। रंगना, तुम कैसे समझोगी बताओ? इस समय कैसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो सब तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। तुम कभी माँ नहीं बनी हो ना। ये सब बात आप दोस्त से नहीं कह सकती हैं जैस्मिन दीदी। अरे देख नहीं रहे हो कब से वो मुझे क्या क्या बोल रही है? इतनी देर से एक ही बात बार बार बोले जा रही है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए नाटक कर रही हूँ। अरे मैंने कब कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ? तुम लोग ने कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों को मुझे डॉक्टर को दिखाना ही है तो फिर डॉक्टर को मेरे पास लेकर आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। काली तुम कहाँ हो? डॉक्टर के पास जाना लेट हो रहा है। भैया सब कुछ बिगड़ गया है। चाउमीन बोल रही है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो कह रही है कि अगर जरूरत है तो डॉक्टर को घर पर ही बुला लो। फिर से नाटक शुरू कर दिया है। ये सारे उसके बहाने हैं जिसे मैं अच्छे से समझता हूँ। हम भी तो वही कह रहे थे। हमने दोस्त को बहुत बार कहा कि चाउमीन बिल्कुल भैया। भैया कहाँ हुआ सुनिए। ये सब तुमने क्या शुरू कर दिया जैस्मिन? हाँ, आखिर क्या साबित करना है तुम्हें? ये सब करके तुम खुद को। दीपक, मुझे पता था तुम आओगे। तुम अपने बच्चे के लिए मेरे पास जरूर आओगे। I'm so अपना नाटक बंद करो जैस्मिन। डॉक्टर का नाम सुन के तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। चाउमीन कब से नाटक ही कर रही है। मैं नाटक कर रही हूँ रंगना? नहीं दीपक, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। विश्वास करो, सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विश्वास करो। विश्वास करूं तुम्हारा? तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है जैस्मिन? दीपक, तुम्हें मेरे पर विश्वास करना ही पड़ेगा। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया था। इस समय लड़की को ये सब होता है दीपक। और अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह! जैस्मिन, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। क्या हो रहा है ये सब? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी एक्टिंग को अभी बंद करो प्लीज, बंद करो इसे। और ये तुम जो बार बार माँ बोल रही हो, उसे माँ होने का मतलब समझती हो तुम? मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। तब से मेरी जिंदगी में खालीपन सा आ गया था। तब से लेकर आज तक मैं अपनी माँ को बहुत मिस करते आया हूँ। इसलिए मेरे लिए ये माँ शब्द बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। दीपक, माँ होना हर एक औरत के लिए सेंसिटिव होता है। माँ शब्द मेरे लिए भी बहुत सेंसिटिव है दीपक। Just shut up! Just shut your mouth! तुम और कुछ नहीं कहोगी। माँ बनने का कंटिन्यूअस नाटक कर रही हो तो मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, समझी? प्लीज मत करो। मुझे बुरा बनने के लिए मजबूर मत करो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इस बात को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो दीपक। इससे ज्यादा मेरे लिए बुरा क्या हो सकता है? दीपक, इस समय अचानक तबीयत खराब हो जाती है। अचानक चक्कर आते हैं, पेट दर्द करता है, उल्टी होती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं घर से बाहर जाने की परिस्थिति में नहीं हूँ। इवन मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर के पास जाना तो दूर की बात है दीपक। जैस्मीन, मैं तुमको बोल रहा हूँ झूठ बोलना बंद करो। बार बार समझाने के बाद भी तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर रही। इतना बड़ा झूठ बोलने पर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है?
तुम झूठ मूठ का इतना बड़ा नाटक किए जा रही हो? आर यू इंसेन? बड़े साहब, बड़े साहब, आप दया करके शांत हो जाइए। बड़े साहब, आप ऐसे चिल्ला के अपना तबीयत काहे खराब कर रहे हैं? आप दया करके शांत हो जाइए। बड़े साहब, शांत हो जाइए। काली, मैं शांत कैसे रहूं? मैं शांत कैसे रहूं? तुम देख तो रही हो क्या कर रही है? तुम देख सकती हो उसने क्या शुरू कर दिया है। ये सब देखकर क्या मैं शांत रह सकता हूँ? एग्जैक्टली। जैस्मिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है और अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए नाटक कर रही है। बड़े भैया तो हाइपर हैं, बड़े भैया तो गुस्सा करेंगे ही। उनको ये सब नाटक पसंद नहीं आता है। डिस्गस्टिंग। अब हम लोग डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? आप ही इसका कोई उपाय कीजिए भाभी। इसका उपाय क्या है, बोलिए। जैस्मिन ने बहुत अच्छी चाल चली है। काली ने सोचा था कि उसको डॉक्टर के पास ले जाएगी, पर इसने उस पर पानी फेर दिया। अब कोई परेशानी नहीं है। एक उपाय है भाई। क्या उपाय? जैस्मिन दीदी अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है, तो फिर डॉक्टर जैस्मिन दीदी को देखने तो घर में आ सकते हैं ना? जैस्मिन दीदी जो कह रही है वैसा ही करते हैं। जैस्मिन ने डॉक्टर के हाथ से बचने के लिए ये सब किया और ये काली ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। तुम हर काम में जल्दबाजी क्यों करती हो काली? उससे ज्यादा तो तुमको चिंता लग रही है। 2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एक साथ आप 2 सवाल किए हैं छुटकी माँ। हम एक एक करके जवाब देते हैं। जो झूठ कहता है वो तो झूठ कह के चला जाता है ना, और उस झूठ की वजह से जिसका नुकसान होता है उस सच जानने के लिए बेचैन होता है छुटकी माँ। और आप दिक्कत का बात कर रही है ना? दिक्कत तो है ही, है ना दिक्कत? बड़े साहब, जब जैस्मिन दीदी जो रिपोर्ट लेके आई थी वो फाड़ दिए थे, तब आप देखी थी ना कि जैस्मिन दीदी क्या कर रही थी? उस समय जब वो बीमारी की हालत में थी तब वो अपने पापा को फोन कर रही थी। वो घटना के बाद दवाई भी नहीं खा पा रही हैं। उनको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है छोटकी माँ। भाई। हाँ, बोलिए भाभी। भाई बोल रहे थे कि आप जो डॉक्टर का लिस्ट बनाए थे ना उस समय, उसमें से जो सबसे अच्छा डॉक्टर है ना जो जैस्मिन दीदी को देखने आ सकता है, उनको एक बार आप फोन करके बुलाइए ना। एक बार देखिए तो भाई। हाँ, देखता हूँ। अरे अब क्या होगा? जैस्मिन शायद मुश्किल में फंस गई है। नहीं, वो मुसीबत में फंस जाएगी तो हम पर और खतरा आ जाएगा। हमको उसे बचाना ही पड़ेगा। कुछ भी करके डॉक्टर को घर आने से रोकना पड़ेगा, किसी भी तरह। माँ, हमरा मदद करिए माँ। हमको बहुत डर लग रहा है। आप देखिएगा माँ कि दीपक बाबू के सामने जैस्मिन दीदी का झूठा नाटक खत्म हो जाए, और कभी बड़े साहब को नुकसान ना पहुँचा पाए। देखना माँ, आप देखना माँ।
ये दिया का रोशनी हम घर में हर जगह लेके जाएंगे भगवान। ये घर के सदस्य के ऊपर, बड़े साहब के ऊपर जो पाप का साया है वो हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए माँ। कृपा बनाए रखिए भगवान, कृपा करिए आप। एगो ईमानदार इंसान को और तकलीफ मत दीजिए, और तकलीफ मत दीजिए माँ। कौन कौन? मैं जैस्मिन। इस कमरे में क्यों आई हो? बोलो, इस कमरे में क्यों आई हो? इतनी ज्यादा खुशबू वाली अगरबत्ती लेकर मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुमको नहीं पता गर्भवती लड़कियों के लिए ये खुशबू हानिकारक है? असल में तुमको पता है, सब कुछ पता है। तुम जानबूझकर मेरे कमरे में आई हो। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना? होने नहीं दूंगी। किसी को भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं दूंगी। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो काली, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जैस्मिन दीदी, आप हमको गलत समझ रही हैं। हम कोनो गलत मतलब लेके आपके कमरा में नहीं आए। हम तो देख भी नहीं सकते हैं। हम तो बस ये सोचे कि पूरा घर में भगवान का दीपक लेके जाएंगे। चुप, एकदम चुप हो जाओ। तुम जानबूझकर यहाँ पर आई हो। का हुआ काली? जास्मिन, तुम काली के साथ ऐसे काहे बात कर रही हो? ऐसी हिम्मत कैसे की तुमने? हिम्मत? अभी तक मेरी हिम्मत कहाँ देखी आपने? मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने वाले के लिए मैं कितनी हिम्मत दिखा सकती हूँ, ये आप और काली बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। क्या सोचा आपने कि मैं कुछ नहीं समझती हूँ? ये जो मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मेरे कमरे में खाना नहीं दिया जा रहा है, मेरे कमरे में ज्यादा खुशबू वाली अगरबत्ती लेकर नैन चली आती है, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, ये सब आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं जैस्मिन दीदी, आप हमको सुनो काली, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं। जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी। काली, क्या हुआ है? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ, तुम मुझे बोलो ना काली। तुमने क्या देखा है? बोलो ना काली, बोलो। हे माँ काली, ये हम कहाँ देखे?
कहाँ देखे हम? काली तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ क्या देखा है, बताओ ना। अरे मुझे बताओ ना, बोलो। दोस्त दोस्त तुम कहाँ हो? दोस्त हम यहाँ हैं। हमको अभी अपने कमरे में लेके चलो, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, हमको अपने कमरे में लेके चलो। काली मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं बड़े साहब, आपको जाने का जरूरत नहीं है। हाँ हम जा रहे हैं। दोस्त चलो दोस्त। चाची जी, ये क्या हुआ बोली तो? काली ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना परेशान हो गई? मुझे भी साथ में नहीं जाने दिया। चाची जी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ चाची जी, ठीक है? नहीं दीपक, काली ने जब मना किया है तो मत जाओ, समय आने पर वो तुमको बताएगी। अभी मत जाओ बेटा, तुम यहाँ पर आओ हमारे साथ। हाँ भैया, प्लीज तुम चलो। काली ने क्या देखा? उसने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो मैं प्लान कर रही हूँ। नहीं नहीं, चुप रहने से नहीं चलेगा, मुझे जानना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा काली ने क्या देखा है। तुम्हारा डॉक्टर जब कहेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब तुमको मेरे साथ दीपक की शादी करवानी ही पड़ेगी, और उससे पहले ऑब्वियसली तुमको डिवोर्स देना पड़ेगा। क्या हुआ दोस्त, तबीयत खराब लग रहा है? हाँ, क्या देखा तुमने? ऐसा काहे कर रही हो? अच्छा, तुमने कुछ देखा, मतलब कुछ खराब देखा क्या? तुम हमको बोल सकती हो, बोलो ना, चुप काहे बैठी हो? काली ने क्या देखा है ये तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। हम जैस्मिन दीदी को देखे हैं दोस्त, जैस्मिन दीदी को देखे हैं। मुझे देखा है काली ने? हम देखे कि जैस्मिन दीदी का शादी हो रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दोस्त, हाँ हम देखे हैं, हम जैस्मिन दीदी के साथ बड़े साहब का शादी नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो हम ऐसा काहे देखते, बताओ तो? काहे देखे हम ऐसा? ओह, थैंक गॉड, बच गई। काली ने ऐसा कुछ नहीं देखा है जिससे मैं प्रॉब्लम में पड़ सकती हूँ। मुझे और किसी बात का डर नहीं है। तुम डरो मत दोस्त, देखना भैया के साथ चाउमिन की शादी कभी भी नहीं होगी। तुम भैया की पत्नी थी और हमेशा रहोगी। भाभी, कहाँ है आप? जीत बुला रहा है। अगर उसने तुम्हें रोते हुए देखा तो 1000 सवाल पूछेगा। हाँ, बहुत अच्छा, आंसू पोंछ लो। आओ, तुमको जीत के पास लेकर जाते हैं, आओ। लगता है इस खेल में मैं ही जीतूंगी। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक काली भी नहीं। भाभी, रंगना भाभी, चाची, आप सब कहाँ हैं? हाँ, क्या हुआ जीत? बताता हूँ, सुनिए भाभी। भाभी, मैं बोल रहा हूँ कि वो डॉक्टर की लिस्ट में से सारे डॉक्टर को मैंने फोन किया, लेकिन सारे बड़े डॉक्टर हैं, इसीलिए कोई यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन आखिर में एक डॉक्टर हमें मिल गया। मिल गया? हाँ, वो हमारे घर के पास ही एक
डॉक्टर बख्शी का नर्सिंग होम है, वही आने के लिए राजी हुए। अच्छा हुआ, इस बार जैस्मिन का झूठ सामने आ जाएगा। ठीक कहा चाची जी, अब चाउमीन का नकाब उतर जाएगा। जब डॉक्टर उसको देख के कहेगा कि वो माँ नहीं बनने वाली है, तब मजा आएगा। हम अच्छे से देख लेंगे उसे। तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसने दीपक के ऊपर कीचड़ फेंका है ना, माँ उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगी, तुम देखना। नहीं चाची, मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करने वाला हूँ। मैं उसको कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। विकी, अब क्या करेंगे? डॉक्टर के आने पर जैस्मिन की असलियत बाहर आ जाएगी। मैं भी सोच रहा हूँ। ए सुनो, हम दीपक को जाकर बताते हैं, ठीक है? ठीक है चाची जी, आप जाइए। हम तो उसको चाउमीन के कमरे में लेकर जाते हैं। देखना वो बिल्कुल चौंक जाएगी। चलो दोस्त, आते हैं। ए विकी, कुछ कर, नहीं तो जैस्मिन की असलियत बाहर आ जाएगी। क्या करूँ अब मैं? अभी क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जीत ने डॉक्टर का क्या नाम बताया था? डॉक्टर बख्शी ना? या दैट्स व्हाट ही सेड, डॉक्टर बख्शी। अरे आई नो हिम। तुम जानती हो उनको? हाँ, ऑफ कोर्स आई नो हिम। अरे वो भी तो हमारे क्लब का मेंबर है ना। रुको, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको कॉल करती हूँ। डॉक्टर बख्शी, हम संयुक्ता बासु बोल रहे हैं, आपने पहचाना? हाँ, अच्छा आज आप हमारे घर आने वाले थे ना? नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है। नहीं, आने की जरूरत नहीं है, मतलब सब सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मिलती हूँ। ठीक है। बच गई जैस्मिन। डॉक्टर बख्शी इज नॉट कमिंग। ओह थैंक गॉड। जैस्मिन को बचा लिया हमने। क्या बात है जीत? हाँ? डॉक्टर को आ जाना चाहिए था ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाची। मैंने जब उनको फोन किया था तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में जाना है, वहाँ जाने से पहले वो यहाँ पर आएंगे। हाँ। लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए, समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझ नहीं आएगा जीत। चाहे तू जितना भी हमसे झगड़ ले, हमारा प्लान तेरी समझ में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अच्छा जीत, डॉक्टर बाबू कहीं बिजी तो नहीं हो गए ना? मैं कैसे बता सकता हूँ, जहाँ आप हो वहीं पर मैं हूँ। मैं तो जानता था कि डॉक्टर बख्शी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हैं। वो ऐसे करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इतना परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू को एक बार जल्दी से फोन करिए ना उनको। हाँ। ठीक कह रही हैं भाभी। हाँ, अभी तक फोन। दिमाग में नहीं आया। हाँ। उफ, कितना टेंशन है। हेलो, डॉक्टर बख्शी बोल रहे हैं? नहीं, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। क्या काम है बोलिए। पीए? हाँ अच्छा, अब सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे घर पर, मतलब बॉस विला में आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं, इसीलिए मैंने फोन किया। लेकिन वो तो ओटी में चले गए। क्या कहा? ओटी में चले गए हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं आऊंगा, उसके बाद ओटी में जाऊंगा। सॉरी, मेरे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक काम करिए, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। अरे नहीं, सुनिए। हेलो, क्या हुआ? क्या कहा जीत? क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ओटी में चले गए हैं? हाँ भैया, ये सब क्या चल रहा है? वो अभी डॉक्टर बख्शी ने कहा कि मैं घर पे आऊंगा और अभी ओटी में चले गए। अजीब बात है। मजाक चल रहा है यहाँ? हाँ, मजाक चल रहा है। चाउमीनी, तुम क्या कह रही हो? हाँ, किसको क्या कह रही हो? जबान संभाल कर बात करो। सही बोल रही हूँ। तुम लोगों ने षड्यंत्र रचकर डॉक्टर को यहाँ आने से मना कर दिया है, और अभी मेरे सामने डॉक्टर नहीं आया बोलकर नाटक कर रहे हो। सुनो, मैं सब समझती हूँ, ये आप लोगों का प्लान है। मैं इतनी बीमार हूँ, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, उस पर से मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया गया है, और अब आप लोग कह रहे हो कि डॉक्टर नहीं आएगा। तुम लोग ने जानबूझकर डॉक्टर को नहीं बुलाया। मेरे सामने आप लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो ना? ए सुनो काली,
तुमसे कह रही हूँ, मैं दवाई नहीं खा पा रही थी, इसलिए तुमने कहा था कि तुम घर पर डॉक्टर लाओगी, और सही समय आने पर नथिंग, कुछ भी नहीं। पहले तुम लोगों ने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यही कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, और जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए राजी हो गई, तब आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, है ना?